भगवान शिव और पार्वती के मंगल फेरे का प्रारंभ हुआ। प्रथम मंगल, दूसरा, तीसरा, 4 मंगल पूर्ण हुई। देवताओं ने जय जयकार करके पुष्प की वृष्टि की और भगवान शिव और पार्वती के विवाह की विधि शिव महापुराण में विस्तृत कही गई है। विवाह विधि पूर्ण हुई, सब मंत्रों के द्वारा सुंदर भगवान शंकर जी के विवाह हुई। बाद में पतिव्रता धर्म की व्याख्या हुई, नारी धर्मों की व्याख्या, पुरुषों के धर्म की व्याख्या। अंत में हिमालय, मैनावती, मैनाक सब ने मिलकर पार्वती की विदाई की तैयारी हुई और शंकर भगवान के साथ पार्वती को विदाई किया और भगवान शिव और पार्वती कैलाश के द्वार पधारे। खड़े हैं शिव पार्वती, कौन स्वागत करे? कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं जिनका। भगवान विष्णु को बहुत अवसर मिला है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों ने मिलकर शिव और पार्वती का सुंदर स्वागत किया। भगवान पधारे कैलाश में, सुंदर आसन पर विराजमान हुए और देवों ने, देवियों ने, गणों ने, भूतों ने, सब ने मिलकर शिव और पार्वती की सुंदर परिक्रमा की, जय जयकार किया, बहुत सारी प्रशंसा की, पार्वती के आगे प्रशंसा की। हमको बहुत आनंद मिला। हम आए, आपके भाई मैनाक ने, पिता हिमालय जी ने हमारा बहुत बड़ा आदर किया है। हम सब बहुत आनंदित हैं। पार्वती को बहुत अच्छा लगा, प्रशंसा की। किसी के प्रसंग में आप जाओ तो प्रशंसा करो, आप बहुत प्रशंसा करो। बहुत अच्छा प्रसंग था, बहुत अच्छा प्रसंग था। और सभी देवता हाथ जोड़कर विदा लेकर अपने अपने लोक में चले गए। भगवान शिव और पार्वती दोनों रहे और सुंदर विहार किया। जिस वन में शिव और पार्वती विहार कर रहे थे, इस वन में कोई पुरुष पैर रखे तो नारी हो जाता था। ऐसा शिव और पार्वती का विहार सकते हैं, कृष्ण लीला का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन शिव और पार्वती जगत के माता और पिता हैं, इसलिए उसका ये वर्णन करना योग्य नहीं है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कह दिया कि जिस वन में शिव पार्वती विहार करते थे, वन का पूरा वातावरण बदल जाता था। कामदेव वहां सेवा में लग जाता था और कोई पुरुष पैर रखे वो नारी हो जाता था। जैसे मेरे कृष्ण की रासलीला में कोई पुरुष पैर रखे तो पुरुष नहीं रहता, वो स्वयं गोपी बन जाता था। ऐसे मेरे शंकर और पार्वती की एक सुंदर विहार लीला है। कोई भी देव देवी सब शंकर में लीन हो जाते थे। ऐसा सुंदर विहार। समय तो बहुत बीतने लगा, लेकिन यहां सभी देवता तो दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? तारकासुर का त्रास। तारकासुर को वरदान मिला था कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। सभी देवता के मन में हुआ शंकर जी हमारे दुख को भूल गए, विवाह किया और बस विहार कर रहे हैं, हमारे दुखों तो याद भी नहीं करते। देवताओं का धैर्य नहीं रहा आज। और सभी देवता जिस वन में शिव पार्वती विहार करते थे, इस वन में गए तो वन का तो प्रभाव था। जो कोई वन में पैर रखे वो सभी नारी हो जाता था और सभी देवताओं का ऐसा भाव होने लगा। गजब की कथा है यार। इसमें कथा कहने में कभी मर्यादा का भंग भी हो जाता है, इसलिए शब्दों को मर्यादा में रखकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। सभी देवता पुकारने लगे और इस समय भगवान शिव और पार्वती के मिलन का अवसर था और देवताओं की पुकार सुनी और मेरे महादेव ने पार्वती का मिलन छोड़ दिया। ये मेरा शंकर है, बड़ा त्यागी है। दौड़ते दौड़ते शंकर जी आए देवताओं के पास। क्या है देवताओं? बाबा हम सब बहुत दुखी हैं, आप हमारे दुखों को भूल गए। शंकर जी ने कहा मैं देव नहीं, मैं महादेव हूं, आपके दुखों को मैं नहीं भूलता। मुझे याद है तारकासुर का अंत करना है, लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि शिव पुत्र के द्वारा तारकासुर का अंत होगा। तो कोई सामान्य पुत्र नहीं, मैं अवसर का इंतजार कर रहा था, कोई अवसर पर पुत्र प्रकट हो, इस पुत्र से तारकासुर का अंत हो। लेकिन कोई बात नहीं, देवताओं का आपका धैर्य नहीं रहा। नियति जो निर्णय लेती है वही होता है, हमारा कुछ भी नहीं चलता। देवताओं मेरे अंग में से जो तेज स्खलन हो गया है ना, उसको ले जाओ आप। शंकर जी की बड़ी गुड रहस्य भरी हुई कथा है। और देवता सभी
शिव जी के अंग में से प्रकट हुए तेज को लेकर गए, अग्निदेव को दिया, पूरी 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 प्रक्रिया हुई। 6 ऋषि पुत्नियों के पेट में गए, एक बालक प्रकट हुआ और जंगल में छोड़ दिया, और जोर जोर से बालक रुदन करने लगा। पूरी दिशा इस बालक के रुदन से गूंजने लगी। अकेला अटूला ये बालक, रोने की आवाज आ रही है। तब वहां से विश्वामित्र जी जा रहे थे। विश्वामित्र के कान में आवाज पड़ी, कोई बालक की रोने की आवाज आ रही है। जिस दिशा में से रोने की आवाज आ रही थी, इस दिशा में गए। सुंदर ताजा जन्मा हुआ एक बालक विश्वामित्र जी ने देखा। कोई दिव्य बालक है, कौन है क्या है ये तो कोई पता नहीं लगता, लेकिन ये जो समय चल रहा है, ये समय तो बड़ा उज्जवल समय है। सुंदर बालक को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा कि कोई तू दिव्य बालक है, तू कौन है ये मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन आपको देखने मात्र से मेरे मन में कुछ ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि कोई तू देवलोक का बालक है। और समय अवधि को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, ये बालक मैं जानता तो नहीं, लेकिन तेरा संस्कार करता हूं मैं। सुंदर संस्कार किया और कहा कि तेरा नाम कार्तिकेय रहेगा। और पूरे लोक में कार्तिकेय का जय जयकार होने लगा। विश्वामित्र को हुआ कह रहे नियति ने वो भी निर्णय ले लिया था कि उसका नाम कार्तिकेय रहेगा। और नामकरण विधि की, तब कार्तिकेय ने कहा, हे महात्मा, आपने मेरे संस्कार किए, नाम संस्कार किए, आप कुछ वरदान मांगो। विश्वामित्र जी स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। कह रहे इस बालक तो रो रहा था, मैंने नामकरण किया और ये बालक मुझे मांगने के लिए कह रहा है। विश्वामित्र जी मौन है। और आज कार्तिकेय ने कहा, हे विश्वामित्र कुछ मांगो। तब विश्वामित्र को पता लगा, जिसकी नामकरण विधि मैंने की उसका नाम तो, उसके मुख में से तो मेरा नाम भी है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, आप कोई देवता ही बालक हैं, आप मुझे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, तो सुनो, आप मुझे भगवान श्री राम जी का दर्शन करना है। तब कार्तिकेय ने कहा, सुनो विश्वामित्र जी, त्रेता युग में आप अयोध्या नगर में जाना, राम जी का दर्शन नहीं, आपके कार्य पूर्ण करने के लिए राम आपके साथ चलेंगे, ये मेरा वरदान है। ये राम कथा विश्वामित्र के यज्ञ पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं गए थे। और माक्षर मास शुक्ल पक्ष छठ की तिथि, इस दिन भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। ये शिव जी का प्रथम पुत्र, पहला पुत्र है। माक्षर मास में शुक्ल पक्ष छठ की तिथि, शिव महापुराण में कहा, मार्ग मासे सीते पक्षे तिथो मुनीश्वर पारदुर्भाव अभवत् तस्य शिव पुत्रस्य भूतले शिव पुत्रस्य भगवान महादेव का प्रथम पुत्र, जिनका नाम कार्तिकेय है, जिनका वाहन मयूर है, दूसरा नाम मुर्गड़ भी है, जिनको 6 मुख इसलिए षडानन भी कहते हैं। भगवान कार्तिकेय के बहुत सारे नाम हैं। और कार्तिकेय भगवान की पूजा अधिक से अधिक दक्षिण भारत में होती है। बहुत सारे भगवान कार्तिकेय के मंदिर है। हम पलनी गए थे, वहां भी पहाड़ पर भगवान कार्तिकेय की बहुत प्राचीन प्रतिमा थी। ये रामेश्वर महादेव की कथा पूर्ण करके हम यात्रा में निकले थे, तो पलनी हम गए थे। पलनी कार्तिकेय भगवान का पहाड़ पर मंदिर है, आपने देखा है? अब गए हैं ना पहाड़ पर, इतना सुंदर बहुत प्राचीन प्रतिमा है। और कोई भी वहां जावे, संकल्प करे, उनका संकल्प पूर्ण होता है। इतना दिव्य पहाड़ है, बहुत प्राचीन भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। और वहाँ तमिलनाडु के लोग तो बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं। कभी अवसर मिले तो जरूर पलनी कार्तिकेय भगवान छड़ानंद 6 मुगा
उनका भी इतिहास है मेरे पास है। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ, भगवान शंकर जी की आप दर्शन करो, पूजा अर्चन करो, पहले भगवान कार्तिक को जरूर याद करना चाहिए। शंकर भगवान ने कार्तिकेय को वचन दिया है कि हे कार्तिकेय, कोई भी मेरा भक्त तुझे मेरे सामने याद करे, उनको कोई भी क्षेत्र में मैं सफलता और विजय का प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान कार्तिकेय को जरूर याद करें महादेव के सन्मुख। गणेश जी को हम याद करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान कार्तिकेय को हम भूल जाते हैं। इसलिए महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय को जरूर याद करें, सभी क्षेत्र में आपको सफलता विजय प्राप्त होगी। ये भगवान कार्तिकेय। महादेव के सामने गणेश जी को याद करें, महादेव के सामने कुबेर भगवान को याद करें, क्योंकि शंकर जी के मित्र है ना, भगवान महादेव के सखा है ना। अलकेश अलकापुरी में जो रहे, अलकनंदा है ना हिमालय पहाड़ में, एक मंदाकिनी अलकनंदा, यमुना और गंगा 4 नदी है ना हिमालय पहाड़ में। तो अलकनंदा कहाँ से आ रही? अलकापुरी से। अलकापुरी का मालिक अलकेश, जिनको कुबेर पद मिला है, भगवान महादेव के सामने कुबेर जी को याद करते धन निर्धन को देते सदा ही, उनकी कामना की पूर्ति होती है। और भगवान शंकर जी के आगे गंगा जी को जरूर याद करें। भगवान महादेव ने गंगा को वचन दिया है कि हे गंगा, कोई भी आपके नाम से मुझे पुकारे, गंगाधर, गंगेश्वर महादेव, हे गंगनाथ महादेव, ऐसे शब्दों से कोई मुझे पुकारे तो उनका दाम्पत्य जीवन मैं दिव्य बनाऊंगा। इसलिए महादेव के सन्मुख गंगा जी को जरूर याद करें। और एक बात और याद रखने जैसी है, शिव पूजा में जब गंगा जल मिश्रित हो जाता है ना, तब ये पूजा की महिमा अधिक बढ़ जाती है। इसलिए मेरे महादेव की पूजा में जरूर गंगा जल होना चाहिए। शिव को गंगा जल बहुत प्रिय है। बाबा के मस्तक पर गंगा जल निरंतर रहता है, बाबा ने मस्तक पर धारण किया है, ये गंगा है। इसलिए महादेव के सामने जरूर गंगा जी को याद करें। शंकर जी की जटा में विराजमान है गंगा। और एक सुंदर बात, शंकर भगवान के सामने कामदेव को याद करें। काम का कोई विरोध नहीं है, याद करने जैसा कामदेव है। हम भगवान को कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष लाभार्थ है। जब कामदेव को जलाकर भस्म किया ना शंकर जी ने, तीसरे नेत्र को खोलकर, आप सबको मालूम है, तब रति ने शिव जी की बहुत स्तुति की थी। तब भगवान महादेव ने कहा, रति सुन, जिस भूमि पर मैंने तेरे पति कामदेव को जलाकर भस्म किया ने, इस भूमि पर मैं स्वयं तेजोमय स्वरूप में प्रकट हो जाऊंगा और इस लिंग का नाम रहेगा कामेश्वर महादेव।